बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 47। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिक्स। अपेंडिक्टोमी आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको पता हो कि अपेंडिक्स है क्या। ठीक, तो अपेंडिक्स क्या है? इसमें सिंपली स्मॉल फिंगर लाइक pouch attached to cecum के साथ अटैच है। फिंगर शेप पाउच अटैच टू सीकम। फिंगर शेप पाउच अटैच टू सीकम। देखो, अच्छा ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसकी लोकेशन को, अपेंडिक्स की लोकेशन द मोस्ट कॉमन साइट फॉर अपेंडिक्स इज रेट्रोसीकल behind the cecum. तो मोस्ट कॉमन साइट इज रेट्रोसीकल। ठीक है, रेट्रोसीकल जो हमारे पास है तो ये इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन साइट। और कितने परसेंट चांसेस है इसकी? अगर 100% में अपेंडिक्टोमी करनी है तो 74 में ये बिहाइंड द सीकम होगी। और इसके साथ रेट्रोसीकल मोस्ट कॉमन साइट है 74%। दूसरा हमारे पास है वो पेल्विक और पेल्विक सेकंड मोस्ट कॉमन साइट। अगर पेल्विक में है तो पेल्विक में जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसकी अपेंडिसाइटिस डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे क्या होगी? पेन। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन विल बी पेन। ठीक है, बाकी लोकेशन तो अनकॉमन है। ये हो सकता है पारासीकल, सबसीकल और इसके साथ साथ प्री इलियम और पोस्ट इलियम। इसमें जो इसकी चांसेस कितने हैं? सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है और ये होता है 21%। ये कितने परसेंट होता है? 21%। ठीक है, तो 74 और 21 95%। उसकी लोकेशन अगर हमने फाइंड करनी है तो या तो रेट्रोसीकल होगी या पेल्विक रीजन में होगी। अब देखो, ये ड्यूडिनम है। ड्यूडिनम के बाद क्या है? ज्यूजिनम, और ज्यूजिनम के बाद इलियम, और इसके बाद सीकम, और फिर असेंडिंग कोलन। ठीक है, तो ये बिहाइंड पोस्टीरियर मीडियल साइड पे इस सीकम के साथ इस तरह अटैच है। बाकी जो इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन को एक एंड तो हम मालूम नहीं कर सकते, वो तो ये जब जाता है इस तरह ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्माइड कोलन और इनिस। तो अगर इस तरह एंड है तो हमें पता चलेगा कि ये अपेंडिक्स है। ब्लाइंड एंड हो तो अपेंडिक्स। अब देखो इसकी लोकेशन। अब ये इस तरह अगर है या होगी या इसकी इस तरह बिहाइंड। रेट्रोसीकल का मतलब है कि ये इस तरह सीकम की बिहाइंड होगी। पारासीकल का मतलब है कि ये इस तरह होगी, और सबसीकल इस तरह होगी। और ये इलियम है, अगर इलियम के फ्रंट साइड पे है तो प्री इलियम, और इलियम के बैक साइड पे है तो पोस्ट इलियम। तो अब ये रेट्रोसीकल किस तरह होगी? अगर हम इसकी लोकेशन को देखो, रेट्रोसीकल तो ये 11 o'clock पे आता है। तो ये रेट्रोसीकल हमारे पास 11 o'clock। अब देखो पेल्विक, ये पेल्विक कितने? ये 6 o'clock तो 5 o'clock पे आता है।
इसकी जो रीजन है तो पेल्विक की 5 ओ क्लॉक, ठीक है। फारासीकल को देखो तो ये 10 ओ क्लॉक पे, अगर हम इस तरह ये वॉच है तो ये 12 ओ क्लॉक, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11। तो अगर ये सीकम, ये ईलियम है, ये क्या है ईलियम, और फिर इसके बाद सीकम, और इसके साथ अटैच है क्या अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स इस तरह अटैच है 11 ओ क्लॉक पे तो ये रेट्रोसीकल है, तो ज्यादातर ये इस तरह होगी। दूसरा, अगर ये पेल्विक रीजन में है तो पेल्विक रीजन में किस तरह होगी 5 ओ क्लॉक पे, और सबसीकल 6 ओ क्लॉक पे। तो इसमें लिखे सबसीकल कहाँ पे है, सबसीकल 6 ओ क्लॉक पे, 6 ओ। और प्री ईलियम, ये ईलियम है, तो अगर ये इस तरह अटैच है, प्री ईलियम और पोस्ट ईलियम दोनों 1 to 2 क्लॉक पे होगी, 1 और 2 ओ क्लॉक, और ये भी 1 और 2 ओ क्लॉक। सिंपल। पारासीकल कितने पे होगी, पारासीकल, पारा का मतलब है बिसाइड द सीकम, तो अब ये सीकम है तो सीकम के साथ इस तरह, तो अब ये 10 पे आता है, ठीक है। तो 10 ओ क्लॉक पे, 10 ओ क्लॉक। इसमें जो लीस्ट कॉमन है तो वो पोस्ट ईलियम है, पोस्ट ईलियल या पोस्ट ईलियल, तो इसमें लिख ले पोस्ट ईलियल। ये पोस्ट ईलियल है, लीस्ट कॉमन, ठीक है। ये 0.5% होता है। ये डिफिकल्ट टू डायग्नोज, इसमें कोई साइन, वेरी हार्ड टू फाइंड एनी साइन इन दिस कंडीशन, तो ये डायग्नोज करने में मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज, टू डायग्नोज, हार्डली एनी साइन, हार्डली एनी साइन। सिंपल। इसकी लोकेशन ये है कि फिर बेस तो इसकी सेम है कांस्टेंट, मतलब ये सीकम के साथ अटैच है, बेस तो सेम है। अगर ये इस तरफ इसकी टिप है 11 ओ क्लॉक पे तो रेट्रोसीकल है, 75% इसकी चांस रेट्रोसीकल होगी। अपेंडिक्टोमी करना है तो हम ये ज्यादातर कहाँ पे देखेंगे, रेट्रोसीकल, और इसके बाद पेल्विक रीजन में। अच्छा, इसकी बेस, लोकेशन ऑफ इट्स बेस, लोकेशन ऑफ बेस, इसकी बेस लोकेशन ये कांस्टेंट है। जिस तरह इसकी टिप्स है तो वो रेट्रोसीकल इस तरह हो सकता है, लेकिन इसकी बेस है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और ये कहाँ पे है, एट द जंक्शन, एट द जंक्शन of 3 taenia coli. What is taenia coli? Taenia coli is the longitudinal band muscle in the large intestine. ये क्या है, longitudinal band of muscle, ठीक है। इस तरह ये ईलियम है, और ईलियम के बाद सीकम है, तो इस सीकम में लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, लार्ज इंटेस्टाइन में लॉन्गिट्यूडिनल मसल है जो इसके, तो अब इसकी जो ये 1 लॉन्गिट्यूडिनल 2 and 3 ये इसकी जंक्शन है। अब इसमें हम ये वाल है इस तरह, इसमें ये इसकी क्या है 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, तो ये किसके साथ अटैच है, अपेंडिक्स, एट द जंक्शन ऑफ 3 टाइनिया कोलाई। सिंपल। इसकी ये बेस है। इसकी ब्लड सप्लाई, अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई, इसके लिए जो मेन आर्टरी है वो है अपेंडिकुलर आर्टरी, अपेंडिकुलर आर्टरी,
अपेंडिकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, इसमें ब्लड सप्लाई जो हमने लिखा था तो उसमें हमने इलियोसिकल लिखा था, वो इलियोकोलिक है, वो ठीक कर दे, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी। अच्छा, अपेंडिकुलर आर्टरी ये मेन ब्रांच है, ये इसकी जो मेजॉरिटी ऑफ इट्स कोर्स ये होता है मीजो अपेंडिक्स में, मीजो अपेंडिक्स। मीजो अपेंडिक्स क्या है? ये अपेंडिक्स है तो अपेंडिक्स के इर्द गिर्द मेजेंट्री है, मेजेंट्री एज अ पेटी लेयर। तो अब ये ट्राइंगुलर मेजेंट्री, ये ट्राइंगुलर मेजेंट्री का मतलब है जिस तरह इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द पेटी पोर्ट है वो मेजेंट्री है, तो अपेंडिक्स की भी है, तो ट्राइंगुलर मेजेंट्री अराउंड अपेंडिक्स। तो मेजॉरिटी ऑफ इट्स कोर्स इज इन द मेजेंट्री, ठीक है। अब इसकी जो टर्मिनल पोर्शन है, इस आर्टरी की टर्मिनल पोर्शन, वो टिप ऑफ द अपेंडिक्स पे है, वो टिप्स पे है। अब इस टिप्स में ये एंड आर्टरी है, ये क्या है? एंड आर्टरी। मतलब ये मजीद तो कंटिन्यू नहीं होते, सिर्फ अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई कर देते हैं, तो इसमें थ्रम्बस की चांसेस ज़्यादा है, थ्रम्बोसिस। अगर थ्रम्बस बने तो प्रीडिस्पोज टू परफोरेशन। सिंपल। मतलब ये अपेंडिक्स है, ये ग्रीन, और इसके साथ ये पेटी लेयर है, ये मेजेंट्री है, तो मीजो अपेंडिक्स उसे कहते हैं, ये वर्मिपाम अपेंडिक्स है। तो अब इसमें जो अपेंडिकुलर आर्टरी है ये इसमें गई है, और एंड इसकी टिप्स को सप्लाई कर देती है इसकी टर्मिनल पोर्शन, ठीक है। टर्मिनल पोर्शन ये एंड आर्टरी है, तो इसमें क्लॉट की चांसेस, थ्रम्बस की चांसेस ज़्यादा है, इसकी वजह से इसकी परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो एक्सेसरी आर्टरी है, एक तो ये है, और दूसरा एक्सेसरी अपेंडिकुलर आर्टरी, एक्सेसरी अपेंडिकुलर आर्टरी। और इसका दूसरा नाम है आर्टरी ऑफ सशाचलम, और इट इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सीकल आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सीकल आर्टरी। इट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अपेंडिक्स। बस इतना आपको पता हो तो फिर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अपेंडिक्स है क्या और अपेंडिक्स कहाँ पे है। अपेंडिक्स इज कंसिडर इज वेस्टिजियल ऑर्गन, इसकी कोई फंक्शन वैसे नहीं है, बट इट मे प्ले रोल इन द इम्यूनिटी। अच्छा, कभी कभार इसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो इसको कहते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब एक्यूट अपेंडिसाइट हमारे पास दो टाइप की है, एक है या तो इसकी ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स ये फिंगर शेप पाउचिंग, तो अब अगर इसकी ल्यूमन को इस तरह ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो इसकी वजह से भी इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एक बात, या वैसे भी इसकी म्यूकोजा इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं। अगर या तो ये होगी ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन, और दूसरा ये हो सकता है किस चीज़ की वजह से? कैटरल। कैटरल, कैटरल का मतलब है जब म्यूकोजा सब म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन हो तो वो कैटरल है। अगर इसकी जो ल्यूमन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो फिर भी इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो
ये है ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास 90% है। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द अपेंडिक्स, ये 10% कैटरल है। इसमें म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन होती है। ये ज़्यादातर होता है चिल्ड्रन में। ठीक है, अब ये ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन की जो काजेस है वो क्या है? काजेस, तो पहले जो मोस्ट कॉमन काज है वो है पिकोलेट ऑब्स्ट्रक्शन। पिकोलेट का मतलब है हार्ड स्टूल हो, तो हार्ड स्टूल की वजह से भी ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। और पिकोलेट में हमारे पास क्या होते हैं? कैल्शियम फास्फेट। दूसरा ये हो सकता है किस चीज़ की वजह से? फूड पार्टिकल की वजह से भी ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है इन द कंडीशन ऑफ एस्केरियासिस। एस्केरियासिस इज काज्ड बाय एस्केरियस लुम्ब्रिकाइट। अगर इसमें ट्यूमर है, मोस्टली इसमें कार्सिनॉइड ट्यूमर हो सकता है, तो ट्यूमर भी इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो तीसरा क्या है? ट्यूमर। ठीक है, तो पिकोलेट है, फूड पार्टिकल है, एस्केरियासिस है, ट्यूमर है, तो इसकी वजह से ये इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। एस्केरियासिस एस्केरियस लुम्ब्रिकाइट की वजह से होती है। ये वार्म है, पैरासाइट है। अच्छा, इसमें लिख ले जो हमारे पास ये अपेंडिसाइटिस है, तो ये अनकॉमन है इन इन्फेंट एंड एल्डरी। ये होता है, इसमें लिख ले एक पॉइंट, अनकॉमन इन इन्फेंट एंड एल्डरी। तो अब ये कॉमन कहाँ पे है? तो कॉमन इन चिल्ड्रन, और मेल और फीमेल दोनों में सेम हो सकता है। ज्यादातर मैक्सिमम इंसिडेंस कहाँ पे है? मैक्सिमम इंसिडेंस, तो मैक्सिमम इंसिडेंस टीनेज में होता है। टीनेज 12 से लेकर 30 तक या 12 से लेकर 18 तक, इस एज को टीनेज एज कहते हैं। और इसमें फिर मेल में ज़्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, अच्छा, तो अक्यूट अपेंडिसाइटिस में हमारे पास ये तो इसकी काजेस है कि क्यों होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब इसकी सिम्टम क्या होगी, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस है? सिम्टम्स, सिम्टम में लिख ले फर्स्ट, इसमें होगी पेन। इसमें होगी क्या? पेन। और ये पेन शिफ्टिंग पेन होगी, शिफ्टिंग पेन। पहले ये पेरी अम्बिलिकल रीजन में होगी, और इसके बाद ये शिफ्ट होगी राइट इलियक फोसा में। ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट पे फिर ये शिफ्ट होता है। तो पहले ये कहाँ पे होती है? फ्री अम्बलाइकल, और फिर इसके बाद शिफ्ट होता है कहाँ पे? राइट इलियक फोसा। एक बात, दूसरा इसमें हो सकता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब है भूख का न लगना। ठीक है, और इसमें हो सकता है नाजिया एंड वॉमिटिंग, और लेट स्टेज में प्योर भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन है तो प्योर होगी, ये लेट। ठीक, इसके लिए हम एक क्राइटेरिया स्कोरिंग सिस्टम का, तो स्कोरिंग के थ्रू हम ये मालूम करते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस है या ना। तो इस स्कोरिंग को कहते हैं मेंटल स्कोरिंग या मॉडिफाइड अल्वेराडो स्कोरिंग।
तो मिनरल स्कोरिंग, मिनरल्स स्कोर, या इसका दूसरा नाम क्या है, मॉडिफाइड अल्वारेडो स्कोरिंग। ठीक, ये इस तरह लिख ले, MANTRELS। ठीक है, अब ये पहले तीन हमारे पास क्या है, सिम्टम है, बाकी जो है ये तीन क्या है, साइन है, और ये लेबोरेटरी से हम मालूम करते हैं। एम पर माइग्रेटरी या माइग्रेशन ऑफ पेन, कहाँ पे ये माइग्रेट होगी, पेरी अम्बिलिकल रीजन से राइट लोअर क्वाड्रेंट या राइट इलियक फोसा टू राइट इलियक फोसा और ए पर एनोरेक्सिया और एन पर नाजिया एंड वॉमिटिंग और इन ये सिम्टम जो है, तो इनके लिए हम जो स्कोर देते हैं वो एक स्कोर, एक पॉइंट, इसके लिए एक पॉइंट, इसके लिए भी एक पॉइंट, नाजिया एंड वॉमिटिंग के लिए भी एक पॉइंट। अब इसका टी, टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट या टेंडरनेस इन राइट इलियक फोसा या राइट लोअर क्वाड्रेंट, या राइट इलियक फोसा में क्या होगी, टेंडरनेस। अगर हम इसको पाल्पेट करें तो पाल्पेशन पे क्या होगी, दर्द। दूसरा रीबाउंड टेंडरनेस या रीबाउंड पेन और तीसरा एलिवेटेड टेम्परेचर। ये मतलब अगर हम इसको पाल्पेट करें तो फिर दर्द होगी, अगर हम ये हाथ को हटाए तो फिर भी रीबाउंड, हाथ को जब हम इसको हटाए तो फिर भी पेन होगी, तो इसको रीबाउंड पेन कहते हैं। अब पहले वाले साइन को हम 2 पॉइंट देते हैं, टेंडरनेस इस फार्मूले में पहले जो है तो वो इसके लिए हम 2 पॉइंट देते हैं, रीबाउंड टेंडर पेन के लिए हम 1 पॉइंट और एलिवेटेड टेम्परेचर के लिए भी 1 पॉइंट। अच्छा, एल पर ल्यूकोसाइटोसिस, एल पर ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है कि WBC का नंबर इंक्रीज होना। और दूसरा एस पर, एक तो शिफ्ट ऑफ न्यूट्रोफिल टू लेफ्ट, शिफ्ट ऑफ WBC टू लेफ्ट, LEFT। ठीक है, एक पहले जो ओल्डर सिस्टम था, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है कि WBC का ज़्यादा होना, तो पहले जो साइन है तो इसके लिए भी हम 2 पॉइंट देते हैं, और पहले लेबोरेटरी जो एल है ल्यूकोसाइटोसिस, तो इनके लिए भी हम 2 पॉइंट, और शिफ्ट ऑफ WBC टू लेफ्ट, तो इनके लिए हम 1 पॉइंट देते हैं। अच्छा, जो इसमें इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन है तो इसमें WBC न्यूट्रोफिल ज़्यादा बनेगी, तो M मैच्योर न्यूट्रोफिल ज़्यादा बनेगी, तो M मैच्योर WBC ओल्डर सिस्टम में जब लेबोरेटरी में ये पॉइंट करते थे कि न्यूट्रोफिल मैच्योर, तो वो राइट साइड पे लिखते थे और M मैच्योर लेफ्ट साइड पे, तो अब इसमें M मैच्योर न्यूट्रोफिल ज़्यादा बनेगी, तो शिफ्ट ऑफ WBC टू द लेफ्ट। ठीक है, ओल्डर सिस्टम में लेबोरेटरी में इमेच्योर, अब इन्फ्लेमेशन है तो न्यूट्रोफिल ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा न्यूट्रोफिल बनने के लिए तो वो इमेच्योर होगी लेकिन स्टिल वो फाइट करेगी। ठीक है, अब ये WBC लेफ्ट साइड पे तब होगी जब इमेच्योर ज़्यादा है।
जब नॉर्मल होती है बॉडी उस टाइम जब डब्ल्यूबीसी बनती है तो वो जो मेच्योर होती है वो राइट साइड पे जाती है हाँ, और जो इमेच्योर होती है वो लेफ्ट साइड। वो लेबोरेटरी टेस्ट में इस तरह कर देते हैं, राइट साइड पे जो इसकी लिखते हैं तो वो इमेच्योर न्यूट्रोफिल, लेफ्ट साइड पे इमेच्योर न्यूट्रोफिल, तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होगी, इमेच्योर न्यूट्रोफिल ज़्यादा बनेगी और डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है तो ल्यूकोसाइटोसिस। तो अब ये लैब रिपोर्ट है, लैब है, और ये तीनों टेंडरनेस साइन वो है जो हम मालूम करते हैं, तो टेंडरनेस डॉक्टर कर देता है, रिबाउंड पेन और एलिवेटेड टेम्परेचर हम मालूम करते हैं, तो ये साइन है, और ये तो हमें पेशेंट बताता है कि ये सिम्टम है, सिम्टम्स। अब देखो इनकी टोटल स्कोर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल स्कोर है 10, टोटल स्कोर 10। अच्छा, टोटल स्कोर 10 है इसमें, इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह हम करते हैं, अच्छा, तो अगर टोटल स्कोर हमारे पास है लेस देन 5 तो फिर और या तो होगी 5 to 6 या 7 to 8 और या 9 to 10। अगर टोटल स्कोर हमारे पास 5 से कम है तो अनलकली अपेंडिसाइटिस, अनलकली अपेंडिसाइटिस। अब अगर 5 to 6 है तो फिर पॉसिबल है कि अपेंडिसाइटिस हो, पॉसिबल है। अगर 7 to 8 है तो फिर लकीली अपेंडिसाइटिस, और 9 to 10 तो हाईली लकीली। ठीक है, ये इसके लिए जो स्कोरिंग सिस्टम है, इसके लिए हम कुछ साइन फाइंड कर देते हैं। सिम्टम तो पहले हमने लिखा कि कौन कौन सी साइन है जो हम मालूम कर देते हैं। अच्छा, तो पहले साइन एंड मार्किंग ऑफ मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट, मैकबर्नी पॉइंट कहाँ पे है, तो ये एब्डोमेन है, ये क्या है, एब्डोमेन। अब ये क्या, राइट लेग और इस तरह, यहाँ पे ये अम्बेलिकस है, ये है अम्बेलिकस, और ये है राइट इलियक फोसा, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो ये है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये क्या है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इन दोनों के बीच में अगर हम लाइन ड्रा करें इस तरह, तो इस लाइन को कहते हैं, ये स्पाइनो अम्बलाइकल लाइन, स्पाइनो अम्बलाइकल लाइन है। अब इसके हम डिवाइड करें इस तरह, एक पॉइंट कर दे, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट 2/3 फ्रॉम द अम्बेलिकस है, 2/3 फ्रॉम अम्बेलिकस है, और 1/3 फ्रॉम इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो ये पॉइंट कहलाता है मैकबर्नी पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या है, ये क्या है, मैकबर्नी पॉइंट। सिंपल, ये अम्बेलिकस है, ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, तो अब देखो 2/3 इस साइड पे जाए और इंटीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 इधर आ जाए, तो ये मैकबर्नी पॉइंट है। ठीक, अब ये मैकबर्नी पॉइंट के लिए हम कौन सी इसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, साइन उससे हम कौन कौन सी मालूम कर सकते हैं। तो पहला जो साइन है वो है टेंडरनेस। अच्छा, स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक साइन है,
जो हम ये लिखते हैं ये स्पेसिफिक साइन होगी। और इन साइन से आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस है या नहीं है बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, देखो पहला साइन क्या है, तो पहला साइन तो टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट, एट मैकबर्नी पॉइंट। इनिशियली ये पेन डल पेन होती है पेरी अम्बिलिकस पे। ठीक है, ये क्या है, पेरी अम्बिलिकस पे डल पेन होगी, फिर ये शिफ्ट होगी राइट इलियक फोसा में। तो अब ये ज्यादातर मैकबर्नी पॉइंट पे अगर हम इसको पाल्पेट करें तो टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट, ये क्यों होता है मैकबर्नी पॉइंट पे, तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेम पेराइटल पेरिटोनियम, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेम्ड पेराइटल पेरिटोनियम। अगर पेराइटल पेरिटोनियम में इन्फ्लेमेशन ना हो, otherwise inflammation of visceral peritoneum, तो फिर पेन कहाँ पे होगी, डल पेन अराउंड अम्बिलिकस, डल पेन अराउंड अम्बिलिकस। ये साइन आसान है। अगर हम मैकबर्नी पॉइंट को पाल्पेट करें तो इस पे क्या होगी, पेन होगी। ठीक है, ये मैकबर्नी पॉइंट तो आप जानते हैं, तो मैकबर्नी पॉइंट को पॉइंट करें और इस पे पाल्पेशन कर दे। अगर उस पे पेन इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि क्या है, अपेंडिसाइटिस। एक दूसरा साइन हम जो करते हैं तो वो है पॉइंटिंग साइन। दूसरा साइन क्या है, पॉइंटिंग साइन। Patient point toward the site of maximum tenderness। ये तो बिल्कुल इजी है। आप राइट इलियक फोसा में पाल्पेशन करें, इस तरह इस साइड से जाए या पेरी अम्बिलिकल से स्टार्ट कर लो, पेशेंट को बताए कि पेन कब ज़्यादा होता है। तो जब आप मैकबर्नी पॉइंट पे चला जाए तो पेशेंट कहेगा कि अभी पेन बहुत ज़्यादा है, तो इसको पेशेंट पॉइंट टुवर्ड द साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस। और मैक्सिमम टेंडरनेस कब होगी, जब आप मैकबर्नी पॉइंट पे चला जाए, मैकबर्नी पॉइंट। सिंपल है। तीसरा साइन होगी राउजिंग साइन। तीसरा जो है वो राउजिंग साइन। ये तो बहुत इजी है। राउजिंग साइन, प्रेस द लेफ्ट इलियक फोसा, पेन विल बी इन द राइट इलियक फोसा। So simple, press on left iliac fossa और पेन कहाँ पे होगी, पेन इन राइट इलियक फोसा। ये ठीक है। अब देखो हमारे पास ये इलियम है, इलियम के बाद क्या है, सीकम और फिर असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्वाइड कोलन और रेक्टम। ठीक है, और इसके साथ क्या अटैच है, अपेंडिक्स। अब अगर हम ये लेफ्ट इलियक फोसा को प्रेस करते हैं तो ये जो गैस इधर इस साइड पे है तो प्रेशर इस साइड पे आएगी। हम इस साइड को प्रेस कर देते हैं तो बैकवर्ड प्रेशर इस साइड पे आएगी। ये इन्फ्लेम है ऑलरेडी, तो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होगी, पेन इंक्रीज होगी, तो इसको राउजिंग साइन कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड को प्रेस करें तो पेन विल बी इन द राइट इलियक फोसा। अच्छा,
4 नंबर जो साइन है उसका वो है श्वास साइन, श्वास साइन, और इसका दूसरा नाम है कोप श्वास टेस्ट, कोप श्वास टेस्ट। और ये तो बहुत इजी है। कोप श्वास टेस्ट इस तरह है, ये हम 2 तरीकों से है करते हैं, हाइपरफ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप। तो इसकी वजह से क्या होगी, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप, पेन इन द राइट iliac fossa, पेन इन द राइट iliac fossa, या फ्लेक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होगी, पेन इन राइट iliac fossa। सिंपल है। ये हिप है, हिप को इस पेशेंट की हाइपर एक्सटेंड करे तो फिर भी पेन होगी और फ्लेक्शन में भी पेन होगी, और इस कंडीशन को कहते हैं श्वास साइन या कोप श्वास टेस्ट। 4 नंबर जो 5 नंबर है ऑब्टूरेटर साइन, ऑब्टूरेटर साइन, ऑब्टूरेटर साइन, ऑब्टूरेटर साइन फ्लेक्शन and internal rotation of hip। तो इसकी वजह से क्या होगी, पेन इन राइट iliac fossa। अब इसकी पेशेंट की इस जो हिप बोन की फ्लेक्शन करे और इसकी इंटरनल रोटेशन, तो इसकी वजह से भी पेन होगी, इसको कहते हैं ऑब्टूरेटर साइन। ये स्पेसिफिक साइन थे, कुछ नॉन स्पेसिफिक साइन भी है इसमें। और नॉन स्पेसिफिक साइन कौन कौन सी है, ये नॉन स्पेसिफिक वो है जिससे हम ये तो स्पेसिफिक अपेंडिसाइटिस के लिए है, और नॉन स्पेसिफिक साइन इसमें जो पहला साइन है वो है डनप्रे साइन, डनप्रे साइन। डनप्रे साइन तो इजी है, अगर पेशेंट को आप बताए कि कप करे और कप पे पेन इन द राइट iliac fossa, तो दिस इज कॉल्ड डनप्रे साइन। तो इसमें क्या होता है, कप, और कप पे क्या होगी, राइट पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट या राइट iliac fossa, ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट या राइट iliac fossa। अच्छा, दूसरा जो है वो है एरोन साइन, एरोन साइन, एरोन साइन, press the epigastrium, press on the epigastrium, pen will be the right iliac fossa। तो ये है एरोन साइन, प्रेस epigastrium, pen will be in the right iliac fossa, right iliac fossa। अच्छा, ये तो नॉन स्पेसिफिक साइन थे। मेल के लिए एक और साइन भी है, वो है टिन हॉर्न साइन, ये मेल के लिए सिर्फ कर सकता है। अब पुल ऑन द राइट टेस्टिस, पेन विल बी इन द राइट iliac fossa। तो ये क्या है, पुल राइट टेस्टिस, पेन विल बी इन राइट iliac fossa। तो ये तो साइन है, ठीक है। हाँ, इसके साथ तो कनेक्शन है, वो हमने वहां पे पढ़ा नहीं था। अच्छा देखो, इसमें हम ये तो साइन है, पहले सिम्टम ने पेशेंट ने बताए, हमने साइन को पॉइंट कर दिया। अब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन।
तो लैब इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, लैब में हम पेशेंट को क्या टोटल ल्यूकोसाइन काउंट को फाइंड करेंगे कि WBC को WBC इंक्रीज होगी, न्यूट्रोफिल को चेक करेंगे, न्यूट्रोफिल भी इंक्रीज होगी, सी रिएक्टिव प्रोटीन इन्फ्लेमेशन है तो वो भी इंक्रीज होगी। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर चिल्ड्रन, और हम करते हैं ये अडल्ट के लिए। चिल्ड्रन के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी, अडल्ट के लिए CCT, और प्रेग्नेंट वुमन के लिए हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। इसमें CT स्कैन में रेडिएशन होती है तो वो हम नहीं करते। अच्छा, ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अभी हमें पता चला कि क्या है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। तो अपेंडिसाइटिस के लिए हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, अपेंडिक्टोमी, मैनेजमेंट अपेंडिक्टोमी। अच्छा, अपेंडिक्टोमी हम दो तरीक़ों से करते हैं, लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं और ओपन अपेंडिक्टोमी भी कर सकते हैं। तो लेप अपेंडिक्टोमी और ओपन अपेंडिक्टोमी। अच्छा, लेप्रोस्कोप के लिए ये हम किस तरह करते हैं, ये अम्बिलिकस है, ये एब्डोमेन है, ठीक है। अब ये है अम्बिलिकस, इसमें हम 3 इंसिजन कर देते हैं लेप्रोस्कोप के लिए, एक इंफ्रा अम्बिलिकल, एक लेफ्ट इलियक फोसा में, एक सुप्राप्यूबिक, तो 3 इंसिजन। तो इसमें हम 3 पोर्ट्स, एक ये क्या है, इंफ्रा अम्बिलिकल, एक लेफ्ट इलियक फोसा में, और एक हम करते हैं सुप्रा प्यूबिक, ठीक है। तो 3 पोर्ट कर देते हैं, इसके थ्रू हम लेप्रोस्कोप को एंटर कर देते हैं। इसमें 3 पोर्ट्स कर देते हैं, और सर्जन और असिस्टेंट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, सर्जन असिस्टेंट वो लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड। अच्छा, नहीं, 3 पे करेंगे। अच्छा, दूसरा हम करेंगे ओपन, जो MCQ ज्यादातर आते हैं तो वो ओपन अपेंडिक्टोमी पे। अच्छा, ओपन अपेंडिक्टोमी, ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है लेकिन अब आज ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओपन अपेंडिक्टोमी, ओपन अपेंडिक्टोमी के लिए जो हम मोस्ट कॉमनली इंसिजन कर देते हैं तो वो मैकबर्नी पॉइंट पे, और या तो हम मिड लाइन इंसिजन कर देते हैं, ठीक है। मिड लाइन इंसिजन हम तब करेंगे अगर अपेंडिक्स की परफोरेशन हो जाए, तो फिर हम मिड लाइन इंसिजन करेंगे। इसमें हम इंफ्रा अम्बिलिकल मिड लाइन इंसिजन, ठीक है। ये हम तब करेंगे जब परफोरेटेड अपेंडिक्स, ये एब्डोमेन है इस तरह, ये अम्बिलिकस है, तो हम ये इंसिजन इस तरह कर देते हैं मिड लाइन पे, बिलो द अम्बिलिकस, ये मिड लाइन। दूसरा जो है तो वो हम करते हैं मैकबर्नी इंसिजन, और मैकबर्नी इंसिजन में लिखे मोस्ट कॉमनली जो हम ओपन अपेंडिक्टोमी करते हैं तो वो मैकबर्नी इंसिजन पे। अब मैकबर्नी इंसिजन पे एक तो हम करते हैं ये अम्बिलिकस है और ये मैकबर्नी पॉइंट है,
तो मैकबर्नी पॉइंट पे अगर हम इस तरह इंसिजन करें, इसको कहते हैं ग्रिड आयरन इंसिजन। तो ये है फर्स्ट नंबर, हम करते हैं ग्रिड आयरन इंसिजन, ग्रिड आयरन इंसिजन। ग्रेट आयरन इंसिजन में हम ये मसल को स्प्लिट कर देते हैं, मसल को कट नहीं करते, मसल को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। तो स्प्लिटिंग, मसल स्प्लिटिंग इसमें कर देते हैं, मसल स्प्लिटिंग। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है अम्बिलिकस, ये है मैकबर्नी पॉइंट, ये मैकबर्नी पॉइंट, और इस पे इस तरह इंसिजन कर देते हैं। इस इंसिजन को कहते हैं लेंस इंसिजन, लेंस इंसिजन। और इसमें भी मसल स्प्लिट कर देते हैं, मसल को कट नहीं करते। इसका दूसरा नाम है स्किन क्रीज इंसिजन, स्किन क्रीज इंसिजन। और इसको बिकनी इंसिजन भी कह सकते हैं, बिकनी इंसिजन। इसमें स्कार मोस्टली ज़्यादातर बहुत कम बनते हैं, तो हाई कॉस्मेटिक वैल्यू, दाग इसमें नहीं बनते, तो हाई कॉस्मेटिक वैल्यू, हाई कॉस्मेटिक वैल्यू। अब एक हम करते हैं इस तरह इंसिजन जिसमें हम मसल कट कर देते हैं। ये क्या है? अम्बिलिकस, ये मैकबर्नी पॉइंट है। तो इस तरह कट कर देते हैं मसल को, और इसको कहते हैं रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन। और रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन में हम मसल कट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरह है ना कि ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, तो ये इस तरह हम स्प्लिट कर देते हैं, इस पे कट नहीं लगाते। वैसे तो हम इंसिजन कर देते हैं, इसकी एनाटॉमी आप देखें तो वो एक दूसरे से हम सेपरेट कर सकते हैं। अब हम ये किस तरह फिर अपेंडिक्टोमी करेंगे? इसमें पहले हम कट करेंगे क्या स्टेप्स? पहले जब हम इंसिजन कर देते हैं तो क्या कट करेंगे? स्किन। पहले हम कट करेंगे स्किन को, स्किन के बाद फीशिया। फीशिया हमारे पास सुपरफिशियल भी है, और सुपरफिशियल का नाम क्या है? कैम्परफिशिया, कैम्परफिशिया। और डीप फिशिया, डीप का नाम है स्कारपा। ठीक है। इसके बाद हम कट करेंगे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के बाद हम कट करेंगे क्या? इंटरनल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल। और इंटरनल ओब्लिक मसल के बाद फिर इंटरनल ओब्लिक मसल के बाद एब्डोमिनस ट्रांसवर्सेलस, एब्डोमिनस ट्रांसवर्सेलस मसल। और इसके नीचे क्या है? पेरिटोनियम। फिर हम कट करेंगे पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम के बाद हम लोकेट करेंगे लोकेशन पर, एंड देन लोकेट अपेंडिक्स। हमने पॉइंट किया कि ये रेट्रोसेक्युलर पोजीशन पे बेस पे है, तो पहले हम इसके बाद क्या करेंगे? लाइगेट आर्टरीज, आर्टरी को लाइगेट करेंगे। अब ये सीकम है, ये क्या है? सीकम, इसके साथ अटैच है अपेंडिक्स। तो हमने आर्टरी को पहले लाइगेट किया, फिर क्लम्प, ये बेस को क्लम्प करेंगे, इसको
इस पे ये क्लिप लगाएंगे और इसके बाद हम ये क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह इसकी अपेंडिक्टोमी करेंगे। अच्छा, इसकी अगर अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन 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 में ब्लीडिंग हो सकता है, एक ब्लीडिंग, दूसरा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जिस जगह पे हम इंसिजन कर देते हैं तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या वुंड इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा है, और इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, इसमें लिख ले वुंड इन्फेक्शन, और इसमें ये लिख ले मोस्ट कॉमन। तीसरा, इसमें चांसेस है इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व के वो इंजर्ड हो जाए, तो इंजरी ऑफ इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व। अब ये इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व जिस मसल को इनर्वेट कर देती है तो फिर वो मसल वीक होगी। हाँ, वीकनेस ऑफ मसल। अगर ये लेफ्ट राइट साइड में ये नर्व इंजर्ड हो जाए और इस मसल की ये मसल वीक हो जाए तो राइट इंग्वाइनल हार्निया की चांसेस ज़्यादा है। तो फिर क्या होगी? राइट इंग्वाइनल हार्निया चांसेस इंक्रीज। ठीक। तीसरा, फोर्थ नंबर, स्टम्प अपेंडिसाइटिस। स्टम्प अपेंडिसाइटिस स्टम्प अपेंडिसाइटिस ये है कि हमने अपेंडिक्स को बेस से कट नहीं किया है, इस तरह हमने कट किया है, तो अब ये जो बाकी पार्ट है इसको स्टम्प अपेंडिक्स कहते हैं। तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर भी अपेंडिसाइटिस जैसे फीचर होगी, तो स्टम्प अपेंडिसाइटिस हो सकता है। और इसमें ये राइट इलियक फोसा में एब्सेस भी बन सकती है, तो पेल्विक एब्सेस अगर वुंड है और इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो फिर इसकी वजह से एब्सेस भी बन सकते हैं। वो तो हमने भी किया था। मजीद तो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस वो मजीद ब्रांचेस देते हैं। मेन आर्टरी अपेंडिकुलर आर्टरी है। ठीक है, और आपको इस तरह पता चलेगा जो एक एंड क्लोज है तो वो अपेंडिक्स होगी, बाकी तो इंटेस्टाइन की वैसे पार्ट नहीं है जिसकी एक एंड क्लोज होगी। अच्छा, ये तो इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। अब अपेंडिकुलर परपुरेशन, कभी कभार इस तरह होता है कि अपेंडिक्स परपुरेट हो सकता है। अपेंडिकुलर परपुरेशन अपेंडिकुलर परपुरेशन, देखो ये अपेंडिकुलर परपुरेशन क्या होता है, ये ज़्यादातर होता है मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये मोस्ट कॉमन क्यों है इन्फेंट और चिल्ड्रन में, और ये मोस्ट कॉमन इन एल्ड्री पेशेंट। देखो ये ग्रेटर ओमेंटम है। ग्रेटर ओमेंटम मतलब स्टमक के जो इर्द गिर्द वो पेरिटोनियम ले रहे हैं उसको ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं। तो ग्रेटर ओमेंटम को हम कह सकते हैं ओमेंटम पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन। पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन। तो पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन ग्रेटर ओमेंटम इन्फेंट और चिल्ड्रन में नॉट फुली डेवलप। ठीक है, तो नॉट फुली डेवलप।
जब अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये ग्रेटर ओमेंडम मूव कर देती है अपेंडिक्स की जगह को और उसको इर्द गिर्द कर देती है, ठीक है, उसकी राउंड कर देती है इन्फ्लेमेशन, और इसकी जो के मज़ीद जो पेरिटोनाइटिस न करे और इस तरह इसकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा ना हो। तो पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन इसमें नॉट फुली डेवलप, दैट इज़ वाई इसकी चांसेस परपोरेशन की ज़्यादा है। परपोरेशन से कौन बचाता है? ग्रेटर ओमेंटम, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड आल्सो कॉल्ड पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन। जब भी इंटेस्टाइन या एब्डोमेन में कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो ग्रेटर ओमेंटम जो है वो क्या कर देती है, उस जगह पे जाते हैं और इसके इर्द गिर्द होती है। एल्डरी पेशेंट में ये पुलिसमैन क्या होते हैं? पुलिसमैन रिटायर्ड। इस तरह है कि अब इसमें जो वेसल है तो वेसल में इथीरोस्क्लेरोसिस बनती है, तो वेसल बिकम इथीरोस्क्लेरोसिस, तो फिर भी ये ग्रेटर ओमेंटम वहाँ पे नहीं जा सकते, तो वेसल बिकम एथीरोस्क्लेरोस। अच्छा, इसके दूसरा जो है वो हम प्रेग्नेंट वुमन के लिए appendicitis in pregnant woman, appendicitis in pregnant woman। प्रेग्नेंट वुमन में मोस्टली जो हम ये साइन और सिम्टम जो डिस्कस किया तो 50 से लेकर 60% तो इनमें ये होता है टिपिकल साइन एंड सिम्टम, ठीक। दूसरा 40 to 50% इसमें कैन मर्ज साइन एंड सिम्टम विद प्रेगनेंसी पिक्चर। ठीक, पहले बात तो ये है कि इसमें जो प्रेगनेंसी में भी इस तरह साइन और सिम्टम हो सकता है तो फिर ये हमें कंफ्यूज कर सकता है। दूसरी बात ये है कि यूट्रस, तो ये यूट्रस ये अपेंडिक्स को अपवर्ड मूव कर सकती है, पुश कर देती है अपवर्ड। तो नॉर्मली तो बर्नी पॉइंट पे पेन होता है। जब यूट्रस प्रेगनेंसी हो तो प्रेगनेंसी के दौरान ये अपेंडिक्स लंबर रीजन की तरफ उसकी ये पुश करते हैं यूट्रस को, यूट्रस पुश करते हैं अपेंडिक्स को इनटू द लंबर रीजन, तो पेन भी लंबर रीजन में होगी इंस्टेड ऑफ मैकबर्नी पॉइंट। तो इसमें लिख ले पेन इज स्लाइटली अबव देन मैकबर्नी पॉइंट, ठीक। और ये कहाँ पे होगी? राइट लंबर रीजन में, राइट लंबर रीजन, ठीक है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है प्रेग्नेंट वुमन के लिए? अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इस कंडीशन में क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर इससे पॉइंट नहीं कर सकते तो फिर एमआरआई भी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा इसके लिए जो हम इंसिजन करते हैं तो इंट्रा मिडलाइन अम्बिलिकल इंसिजन, इसके लिए इंसिजन किस तरह कर देते हैं? इंसिजन प्रेग्नेंट वुमन के लिए तो ये अम्बिलिकस है तो मिड लाइन इंसिजन कर देते हैं, इंट्रा अम्बिलिकल मिड लाइन इंसिजन। तो इंट्रा अम्बिलिकल मिड लाइन
कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो हाई रेट ऑफ प्री टर्म लेबर, हाई रेट ऑफ प्री टर्म लेबर, 11% चांसेस है कि हाई प्री टर्म लेबर हो, 6% चांसेस है कि एबॉर्शन हो। तो हाई रेट ऑफ एबॉर्शन, और इट डिपेंड ये इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये इस तरह होती है। अच्छा, तो ये था प्रेगनेंसी में हम किस तरह अपेंडिक्टोमी करते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। यार इसकी लास्ट टॉपिक है, वो तो 5 मिनट में मेरे ख्याल में ज़्यादा, और ये इसके साथ रिलेटेड है, तो वो तो हम दूसरे। अच्छा, वो वेरिएबल होता है, और इसकी ज़्यादातर जो अडल्ट में 6 to 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, रप्चर होने में तो ये ग्रीटमेंट, अब ये जो ग्रीटर मोमेंटम उससे बचाता है रप्चर होने से। यार वैसे तो एग्जैक्ट पता मुझे नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए फिर हम अपेंडिकुलर लंप, अपेंडिकुलर लंप क्या है, कभी कभार एट्राइट इलियक फोसा में मास बनती है। तो मास क्यों बनेगी, जब इसमें क्या होते हैं अपेंडिसाइटस, अपेंडिसाइटस, तो अपेंडिसाइटस के लिए मूव करेगी क्या, ग्रीटर मोमेंटम, ग्रीटर मोमेंटम, और इसके साथ साथ ये एडहेशन ऑफ द सीकम, ये सीकम है, सीकम के साथ अपेंडिक्स है, तो ये भी एक दूसरे के साथ एडहेस होगी, तो एडहेशन सीकम, और कभी कभार इसमें इंटेस्टाइन भी आते हैं, तो एडहेशन ऑफ सीकम, और ये क्या बनाता है पाल्पेबल मास इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट में ये अपेंडिकुलर लंप है। तो अब इसकी रिमूव करना, हम इसके लिए अपेंडिक्टोमी कर सकते हैं, किस तरह करेंगे। अपेंडिसाइटिस है, ग्रीटर ओमेंटम, इसने एक मास बनाया है, तो अभी तो इसके लिए सर्जरी करना मुश्किल है, तो इसके लिए जो मैनेजमेंट है वो है ओशनर शेरीन, ओशनर शेरीन रजीम। ओशनर शेरीन रजीम क्या है, तो पहले हम इसमें मैनेजमेंट कर देते हैं और ऑब्जर्वेशन। अच्छा, पेशेंट को हम एडमिट कर देते हैं, इसको मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, नथिंग पर ओलर आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स, और इसके लिए हम क्या देते हैं, आईवी फ्लूइड, पेन किलर देते हैं। ठीक, ऑब्जर्वेशन में हम चेक करेंगे वाइटल को, टेम्परेचर को, साइज ऑफ लंप, साइज ऑफ लंप, वाइटल मतलब हम रिस्पायरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर वगैरह को चेक कर देते हैं, और इसके साथ साथ हम चेक कर देते हैं पेन को।
हम ये मैनेजमेंट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ये लम्प की जो साइज है वो डिक्रीज होता है या नहीं। अगर पेशेंट इम्प्रूव, फिर दो कंडीशन होगी, या तो पेशेंट इम्प्रूव होगी, अगर पेशेंट की कोई कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई आफ्टर 3 to 4 days, तो फिर हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज द पेशेंट। इसके बाद हम बुलाएंगे इंटरवल अपेंडिक्टोमी के लिए, और इंटरवल अपेंडिक्टोमी के लिए हम कितने दिन, आप 6 वीक आफ्टर इसकी अपेंडिक्टोमी करेंगे। ठीक, इसकी इन्फ्लेमेशन कम हो गई है, ये जो लम्ब है इसकी साइज कम हो गई है, पेन कम हो गई है, तो फिर इसकी हम इंटरवल अपेंडिक्टोमी करेंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि इसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, नो इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट नहीं हो गई तो फिर हम ये ओशनर शेरीन रजीम, ये जो मैनेजमेंट है वो स्टॉप करेंगे। अब इसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो गई तो इसमें क्या बनी है, अपेंडिकुलर एब्सेस, फिर अपेंडिकुलर एब्सेस। तो अब ये हम किस तरह इसकी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस, पहले हम ये एब्सेस को रिमूव करेंगे। तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ड्रेनेज ऑफ एब्सेस को हमने रिमूव कर दिया और इसके बाद हम करेंगे अपेंडिक्टोमी। तो ये है ओशनर रजीम। अब ये ट्यूमर जो है अपेंडिक्स में ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली ट्यूमर इसका कार्सिनॉइड ट्यूमर। इसमें कोई क्वेश्चन है?